के बीच ट्रंप का एक बड़ा फैसला आया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति बोर्ड का गठन किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। बोर्ड के सदस्यों का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। ट्रंप कह रहे हैं ये बोर्ड सबसे महान और प्रतिष्ठित है। ट्रंप का ये कहना है कई देशों से जो तनातनी की स्थिति इस वक्त बनी हुई है उसको लेकर शांति बोर्ड का गठन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। इसके सदस्य भी जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे। इसे महान बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। सोशल मीडिया पर उन्होंने इसको लेकर जानकारी दी है। तो बोर्ड के सदस्य कौन कौन होंगे इसको लेकर भी जानकारी बहुत जल्द ट्रंप सामने रखेंगे। लेकिन एक शांति बोर्ड का गठन किया गया है। खुद को शांति दूत के तौर पर कई बार प्रेजेंट करने की कोशिश भी डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। ये भी वो दावा करते हैं कि कई देशों के युद्ध उन्होंने रुकवाए हैं, क्रेडिट लेते हुए नजर आते हैं। और अब कई देशों से जो तनातनी के हालात बने उसको लेकर ट्रंप ने ये बड़ा फैसला किया है। और ट्रंप ये कह रहे हैं कि उन्होंने शांति बोर्ड का गठन किया है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो शांति बोर्ड बना रहे हैं और इस शांति बोर्ड में सदस्य कौन कौन होंगे इसके बारे में भी वो जल्द ही जानकारी साझा करेंगे। रत्नेश जी, शांति बोर्ड का गठन जब डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं तो इसके क्या मायने हैं और कैसे इसको देखा जाएगा, कौन कौन सदस्य हो सकते हैं, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, इस शांति बोर्ड को गठित करने का फैसला वो उन्होंने जो नोबेल प्राइज विनिंग वो हैं मारिया कोरेना मचाडो उनसे मिलने के बाद किया है। कल ही दोनों लोगों की मुलाकात हुई है जिसमें मारिया मचाडो का कहना है कि उन्होंने अपना नोबेल प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट किया है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, बड़े अजूबे वाली बात है, जो ये बोर्ड है नोबेल प्राइज कमेटी है, इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें ये बात साफ साफ लिखी है कि आप अपना नोबेल प्राइज ना तो स्थानांतरित कर सकते हैं ना किसी को भेंट कर सकते हैं। तो ऐसे में ये बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई है कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को ये नोबेल प्राइज अपना जो वेनेजुएला की है मारिया मचाडो उन्होंने प्रेजेंट किया, गिफ्ट किया या स्थानांतरित किया या जो भी है। लेकिन जब वो व्हाइट हाउस से बाहर आई और उनके समर्थकों ने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया और पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको एक्सेप्ट किया या नहीं किया। दूसरी बात, बोर्ड की बात, जो ये शांति बोर्ड की बात सामने आ रही है, आपने भी वो बात कही कि वो कई युद्ध को रुकवाने का दावा करते हैं। वो रशिया यूक्रेन में भी युद्ध रुकवाने के प्रयासों का अपना जिक्र करते हैं। वो इजराइल और हमास के बीच कतर की मध्यस्थता में युद्ध रुकवाने की बात करते हैं। यहाँ तक कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी युद्ध रुकवाने की बात करते हैं। तो वो पहले तो बड़े आक्रामक नजर आते हैं। जब युद्ध की स्थितियां बन रही होती हैं या कहीं पर चिंगारी को आग में बदलने का काम करते हैं, उसके बाद अचानक वो कुछ दिनों बाद शांति दूत की भूमिका में नजर आने लगते हैं। ये बड़ी विशेष बात है। यूक्रेन के मामले में भी यही हुआ, भारत पाकिस्तान के मामले में भी यही हुआ, इजराइल हमास के मामले में भी यही हुआ। वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं शांति के प्रयासों में अपने कि वो नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर से भी मिल लेते हैं, चाइना के शी जिनपिंग से भी मिल लेते हैं। तो ये तमाम सारी जो मूवमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की कि वो आगे क्या करते हैं, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड रहती है उनकी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि उनके स्टेटमेंट्स शुरू में बड़े एग्रेसिव होते हैं। ऐसे लगता है कि वो किसी एक देश का पक्ष ले रहे हैं सीधे सीधे तौर पर, और कुछ दिनों बाद वो उन्हीं दोनों देशों के बीच युद्ध रुकवाने के लिए प्रयास करते नजर आते हैं। ये शांति बोर्ड का गठन करना उसी प्रयासों का एक हिस्सा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब ये कहते हैं कि मचाडो से मिलकर वो सम्मानित महसूस कर रहे हैं, उन्हें नोबेल प्राइज उन्होंने दे दिया है, इसके साथ ही वो कहते हैं कि मेरे काम से खुश होकर नोबेल दिया गया है। नोबेल प्राइज के लिए वो इतना ज्यादा क्यों इतनी महत्वाकांक्षा रखते हैं? डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा क्या प्रेम है नोबेल के साथ, मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि अब एक नोबेल प्राइज विनर से वो नोबेल ले रहे हैं, उसके बाद भी उस पर खुशी जता रहे, सम्मान की बात बता रहे। जी, जो उनके इर्द गिर्द लोग रहते हैं वो कहते हैं कि ये अपने आप को, एक तो उनकी दिनचर्या पर बड़े सवालिया निशान लगे हुए हैं। एक तो जो अंदर के सोर्सेज है वो बताते हैं, रॉबर्ट एफ कैनेडी एक उनके मंत्री हैं, वो बता रहे थे
कि वो जब व्हाइट हाउस में होते हैं या मारा लागो में होते हैं तो वो बड़ा नियंत्रित भोजन करते हैं, बहुत ही डाइट जो उनके डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं उस तरह का खाना खाते हैं और बाकी व्यर्थ की चीज़ों से बचे रहते हैं। लेकिन जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बड़ी अनाप शनाप चीज़ें खाते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, डाइट कोक, ये सब। तो एक तो ये इनके स्वास्थ्य से जुड़ी बात हो गई। दूसरी ये कि डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल प्राइज के लिए प्रेम, तो ये उनकी मानसिकता पर, उनकी महत्वाकांक्षा पर है कि वो किसी भी दिशा में जाते हैं तो बड़े एक्सट्रीम में होकर जाते हैं। चाहे हम युद्ध की बात करें, चाहे शांति में, शांति के प्रयासों में असंभव को संभव करते हुए दिखाना चाहते हैं और युद्ध के प्रयासों में भी वो असंभव को संभव करते दिखाना चाहते हैं। इसी कड़ी में मारिया मचाडो ने जब उन्हें रूल्स के अगेंस्ट जाके अपना नोबेल प्राइज गिफ्ट किया तो उन्होंने कह दिया कि मेरे काम से खुश होकर मारिया मचाडो ने मुझे नोबेल प्राइज शेयर करना चाहा। हालांकि मैं एक बात बताता चलूं, मारिया मचाडो को फ्रंट पे रखना चाहते थे। वेनेजुएला के सत्ता संघर्ष में वो हमेशा से मारिया मचाडो को फ्रंट पे रखना चाहते थे, लेकिन दूसरी जगह वो ये बात कहते हैं कि मारिया मचाडो को लेकर वेनेजुएला के अंदर पर्याप्त समर्थन नहीं है। लेकिन यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने सपोर्ट खूब किया मारिया मचाडो को, उनको लिफ्ट करके, सी लिफ्ट करके नॉर्वे लेके आए जहां उनके बच्चे पहले से मौजूद